सो है गाइस, मेरा नाम निशांत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मा, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं बी फार्म सेकेंड ईयर का थर्ड सेम पीओसी सेकेंड ईयर यूनिट 2 में फिनोल। तो फिनोल हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 7 से 10 नंबर में आता है और ये एग्जाम में पूछा किस तरह से ज़्यादा। तो गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। तो फिनोल हमारा होता क्या है, व्हेन ओएच ग्रुप डायरेक्टली लिंक विद बेंजीन रिंग तो सच आर कॉल्ड एज फिनोल। यानी कि जब बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप डायरेक्ट लिंक होता है तो हम इसको फिनोल बोलते हैं और इसका मोलिकुलर फार्मूला C6H5OH होता है। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फिनोल की स्ट्रक्चर यानी कि जब हमारा OH ग्रुप हमारे बेंजीन पर होता है तो हमें यही हमारा फिनोल है। और ये OH ग्रुप हमारा किसी भी कार्बन पे आ सकता है, वो चाहे पहले पर हो या दूसरे पर या फिर तीसरे पर या फिर चौथे पर या फिर पांचवे पर या फिर छठे पर, और यही हमारी स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल है। एंड थर्ड पॉइंट है इसका हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल यानी कि फिनोल को हम बना सकते हैं, तो वो बना सकते हैं हम फ्रॉम हेलो एरिन के द्वारा। हेलो हेलो यानी कि हेलोजन तत्व, और एरिन एरिन यानी कि बेंजीनिंग यानी कि जब बेंजीनिंग पर हमारे हेलोजन तत्व जस की फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन होता है तो हम उसको हेलो एरिन बोलते हैं। जस की फ्लोरोबेंजिन क्लोरोबेंजिन एंड ब्रोमोबेंजिन। एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, जिसमें कि हम बनाने वाले हैं क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। तो वो हम कैसे बनाएंगे तो वो हम देख लेते हैं। तो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। यानी कि क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ में, तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा फिनॉल का। तो हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे कि क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ में तो यहाँ से निकलेगा हमारा Cl और यहाँ से निकलेगा हमारा H, और ये बन जाएगा HCl वेस्टेज में निकल जाएगा, और ये NaO लग जाएगा हमारा बेंजीन पर, जिसका जो बन जाएगा हमारा सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड को हम रिएक्ट कर देंगे हमें HCl के साथ में, तो यहाँ से निकलेगा हमारा Na और यहाँ से निकलेगा हमारा Cl। तो ये बन जाएगा हमारा वेस्टेज में NaCl, और यहाँ पे बन जाएगा हमारा ये वाला H यहाँ पे जुड़ जाएगा और बन जाएगा हमारे यहाँ पे फिनोल। एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का ये हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें हम बनाने वाले हैं ब्रोमो बेंजीन से फिनॉल। तो वो हम बनाएंगे कैसे वो हम देख लेते हैं। ब्रोमो बेंजीन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। यानी कि ब्रोमो बेंजीन को रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ में, तो हमारा बन जाएगा हमारा फिनॉल। तो इसके हम रिएक्शन देख लेते हैं। यानी कि जब ब्रोमो बेंजीन को रिएक्ट करेंगे NaOH के साथ में तो यहाँ से निकलेगा हमारा Br और यहाँ से निकलेगा हमारा H, तो हमारी वेस्टेज बन जाएगी हमारी HBr। और ये जो NaO है वो लग जाएगा बेंजीन में, तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे HCl से तो यहाँ पे निकलेगा हमारा Na और यहाँ पे निकलेगा हमारा Cl, तो वो बन जाएगा NaCl। और ये वाला H लग जाएगा यहाँ पर, तो वो बन जाएगा हमारा फिनॉल। एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये है हमारा थर्ड पॉइंट, जिसमें हम बनाने वाले हैं क्यूमिन से फिनॉल। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्यूमिन की स्ट्रक्चर, जो कि हमारी होते हैं यहाँ पर कार्बन, और दो तरफ होता है हमारे CH3 और एक तरफ होता है हमारा हाइड्रोजन, और एक तरफ होती है हमारी बेंजीनिंग। तो बेंजीनिंग, और फिर हम देख लेते हैं कि ये हमारा बनता कैसे है। तो क्यूमिन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन फॉर्मेशन ऑफ क्यूमिन हाइड्रोजन peroxide, देन सेकंड इज हीट प्रोवाइड सो देन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल यानी कि क्यूमीन को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ में, और उसका और फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। और क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम कर देंगे हीट, और हीट करने के बाद में हमारा बन जाएगा फिनॉल। तो हम देख लेते हैं इसकी इसकी रिएक्शन। तो ये हमारा क्यूमीन को हम कर देंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट, तो ये दोनों ये O2 हमारे दो दो O बनकर हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आ चुके हैं। और ये बन जाएगा हमारा क्यूमीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम कर देंगे हीट। तो हीट करने के बाद में हमारा निकल जाएगा ये एसीटोन। एसीटोन निकलने के बाद में, और ये एसीटोन है हमारा वेस्टेज में निकल जाएगा हमारा एसीटोन और O और H बच गया जो वो यहाँ पर लग जाएगा और बन जाएगा हमारा फिनॉल। एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में ये है हमारा फोर्थ पॉइंट, जिसमें हम बनाने वाले हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से फिनॉल। तो वो हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले देख लेते हैं हम उसका फॉर्मूला। ये हमारा बेंजीन और ये है हमारी डाई एजोनियम, और ये हमारा क्लोराइड यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो हम देख लेते हैं वो हमारा कैसे बनेगा। तो व्हेन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद वाटर देन फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल। यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट कर देंगे वाटर के साथ में एंड फॉर्मेशन हो जाएगा फिनॉल का। एंड फिर देख लेते हैं हम इसका रिएक्शन। ये हमारा बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, और ये है वाटर। वाटर को लिख देंगे हम खोलकर HOH में,
और ये वाला H और ये वाला Cl निकल के बन जाएगा हमारा HCl वेस्टेज में। और ये NN यानी कि नाइट्रोजन गैस N2 निकल जाएगी यहाँ से। और ये वाला बेंजीन और ये वाला OH निकल के मिलकर बन जाएगा यहाँ पर हमारा फिनॉल। एंड इसके बाद देख लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल, यानी कि फिनॉल से हम क्या क्या बना सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हम बनाएंगे फिनॉल से बेंजीन। तो वो हम कैसे बनाएंगे वो हम देख लेते हैं। फिनॉल रिएक्ट विद जिंक देन फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, यानी कि जब जब फिनॉल को रिएक्ट करेंगे जिंक के साथ में तो फॉर्मेशन हो जाएगा हमारी बेंजीन का। तो ये हमारा फिनॉल और ये हमारी जिंक। तो जिंक को जब इससे रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा O और ये हमारा ZN। तो यहाँ पर निकल जाएगी हमारी वेस्टेज में ZNO। और ये हमारी जिंक ऑक्साइड जो कि ये वेस्टेज। और ये वाला H जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला H यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये हमारी बन जाएगी बेंजीन।